मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान हम लोग पढ़ रहे थे कि शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि के उपाय। इस गुणवत्ता अभिवृद्धि के उपायों के अंतर्गत भारत में सर्व शिक्षा अभियान भी एक ऐसा अधिनियम, ऐसा नीति लाई गई जिसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। अब सबसे पहली बात यहाँ यही आती है कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या, किसे कहेंगे। सर्व शिक्षा अभियान जिसको कि एक बिल्कुल स्पष्ट एक सर्व शिक्षा यानी कि सभी को शिक्षा के शिक्षा को जो है सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से यह एक नीति लाई गई जिसमें कि हर बालक, हर बालिका को शिक्षा से जोड़ने के प्रावधान रखे गए थे या शिक्षा से जोड़ने के प्रयास में के दृष्टिकोण से सर्व शिक्षा अभियान को का अधिनियम जो था या ये नीति लागू की गई। भारत में क्योंकि हर बालक को शिक्षा से जोड़ना एक अपने आप में चुनौती थी, क्योंकि शिक्षा का जो प्रतिशत था भारत में बहुत कम था। हर व्यक्ति, किसी भी राष्ट्र या देश के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है कि हर व्यक्ति देश का वह शिक्षित। जब तक कोई राष्ट्र शिक्षित नहीं होगा तब तक ना तो उसकी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होती है और ना ही वो विकास के पथ पर निरंतर मतलब विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है। हमारी इच्छा या हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो सब जैसे गांधी जी हैं आदि जितने भी हमारे पूर्वज नेता लोग थे, उनकी एक कल्पना थी, एक इच्छा थी कि भारत को भी इन विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। अब उसके लिए अनिवार्य है कि भारत की हर बालक बालिका को शिक्षित होना अनिवार्य है। तो इसी दृष्टिकोण से, क्योंकि संविधान में भी जो सभी को शिक्षा प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा, जैसे गांधी जी का बुनियादी शिक्षा अभियान जो सिद्धांत था, उसमें भी उन्होंने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया। हमारे संविधान में भी 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर इसे हम प्राप्त करें, लेकिन वह चीज संभव नहीं हो सकी। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के दृष्टिकोण से और हर बालक बालिका को शिक्षा से जोड़ने के दृष्टिकोण से सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया या इसके सर्व शिक्षा अभियान की नीति के बारे में चिंतन किया गया। इसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान में जो यह है कि इसके माध्यम से शिक्षा को के सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करने के लिए केंद्र से टॉप से लेकर जिला स्तर तक के सभी के जो इसको विकेंद्रित जो नीति के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना करने पर बल दिया गया, यानी कि हर ग्रामीण, हर गांव तक शिक्षा पहुंचे, हर बालक तक शिक्षा पहुंचे। तो उसके लिए एक विकेंद्रीय व्यवस्था को स्वरूप प्रदान करने के लिए विकेंद्रीय व्यवस्था को एक आकार प्रदान करने की दृष्टिकोण से सर्व शिक्षा अभियान की नीति पर विचार चिंतन करके और इस नीति को लागू करने का प्रयास किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के लिए तो पहले की प्रारंभिक शिक्षा के जो है प्रारंभिक शिक्षा के मूलभूत अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की दृष्टि से प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार है ना, प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए, क्योंकि मौलिक अधिकार जिसको हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रदान करने के लिए संविधान का 86वें संशोधन अधिनियम के तहत 86वें संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। 2002 पारित किया गया जिसमें कि जिसके में एक तरह से कहा जाए कि जो एक अभियान जो नीति लागू की उसे ब्यौरेवार क्रमबद्ध रूप प्रदान करने के लिए, यानी कि यूं कहा जाए कि अधिनियम के इस अधिनियम को
लागू करने के लिए, है ना, इसको मैं पूरा ही ले लेती हूँ। अधिनियम को लागू करने के लिए ब्यौरेवार, अधिनियम को लागू करने के लिए ब्यौरेवार व्यवस्था वाला एक अनुवर्ती कानून का प्रस्ताव राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के अधिवेशन 1998 की सिफारिशों के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान योजना को विकसित किया गया। यानी कि मूलभूत अधिकार, शिक्षा को मूलभूत अधिकार प्रदान करने की दृष्टिकोण से संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के तहत अधिनियम लागू करने के लिए, मतलब 2002 अधिनियम 2002 को लागू करने, इस अधिनियम को लागू करने के लिए ब्यौरेवार यानी कि क्रमबद्ध एक के बाद किस तरह से सही रूपरेखा जिसकी हम तैयार कर सकते हैं वाला एक अनुवर्ती कानून, जिसको कि स्वीकार किया जाए, जिसके माध्यम से उसको जैसे कहा कि सबके द्वारा अपनाया जाए, जिसको स्वरूप कैसे प्रदान किया गया। यानी कि एक इस कानून को जो लागू सबको शिक्षा का अधिकार अधिनियम सबको मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए एक अधिनियम लाया गया 86वें संशोधन के आधार पर, और जिसमें कि अंतिम रूप जो प्रदान किया गया वो 1998 के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के अधिवेशन के माध्यम से इसे एक अंतिम या उसकी सिफारिशों के आधार पर कि किस तरह से इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो सबको मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए, उसमें सर्व शिक्षा अभियान के रूप में ये निकल कर सामने आया। यानी कि शिक्षा को मूल बात सिर्फ यही चीज कि मूलभूत अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार प्रदान करने की दृष्टिकोण से सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया या इसका प्रावधान रखा गया। अब बात आती है कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या। इस चीज को हमें समझना होगा कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या, है ना। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? पहला, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम। यानी कि क्या है सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिककरण के लिए स्पष्ट समय सीमा को निर्धारित करते हुए, यानी कि एक स्पष्ट समय सीमा हो कि इतने समय तक हमें शिक्षा का सार्वभौमिक स्वरूप प्राप्त करना है का से संबंधित कार्यक्रम है। दूसरा क्या है? गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा,
गुणवत्तापूर्ण आधारभूत शिक्षा की मांग। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है? गुणवत्तापूर्ण आधारभूत शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने की एक अधिनियम है या एक नीति है, जिसमें कि शिक्षा में गुणवत्ता को लाया जाए, इसकी मांग के लिए बनाया गया एक नीति है। फिर क्या है सर्व शिक्षा अभियान? नेक्स्ट क्या है? आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय में को बढ़ाना। आधारभूत शिक्षा के माध्यम से आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ाना। न्याय को बढ़ाना, यानी कि तीसरी बात क्या है? सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान सामाजिक न्याय को बढ़ाना। वो किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो सामाजिक न्याय क्या है और सामाजिक न्याय के लिए क्या करना है, किस बात को समझना है, ये चीज उसके लिए समझना आसान होगी। इसीलिए ऊंच नीच भेदभाव की जो विचारधारा है उनसे बालक व्यक्ति को दूर किया जा सके, उसके लिए अनिवार्य है शिक्षित होना। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान आधारभूत शिक्षा का वह माध्यम है जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके, सामाजिक न्याय को प्रदान किया जाए। चौथी बात क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में शिक्षा से जुड़ी विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को शामिल करने का प्रयास। सरकारी संस्थाओं को शामिल करना, क्योंकि यह कार्य किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है कि हम ये सोचे कि केंद्र सरकार कर लेगी, उसके बस की बात नहीं है, या खाली राज्य सरकार कर लेगी उसके बस की बात नहीं है, केंद्र या राज्य सरकार मिलकर अकेले कर लेंगे उसके बस की बात नहीं है। विभिन्न संस्थाएं, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी संस्था या समाज सेवी संस्था, यानी कि सभी को शिक्षा के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करने के लिए सभी की सहायता प्राप्त करना ही कहना चाहिए सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने में विभिन्न संस्थाओं का, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन जो करता है उसमें सरकारी, गैर सरकारी और समाज सेवी संस्थाओं को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ में इनको सम्मिलित करने के प्रयास ही सर्व शिक्षा अभियान है। यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके माध्यम से शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रावधान है वो इस तरह से प्रदान करने का जो एक विचार है उसको समझा गया। आशा करती हूँ कि आज की बात हमें समझ में आई होगी। अभी आज हमने केवल सर्व शिक्षा अभियान के अभिप्राय को समझने का प्रयास किया है, कल हम नेक्स्ट उसको लक्ष्य और उद्देश्य को समझेंगे। इसीलिए बात अभी बहुत प्रश्न लायक नहीं है, इसलिए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए इस वैश्विक महामारी के दौर में, कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से बाहर निकलने तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।